श्री राम। आखिर कौन थी त्रिजटा जिसने माता सीता के हृदय में एक अलग ही छवि बना ली थी। दोस्तों, जिसको हम स्वयं सीता माता कहते हैं, वही सीता माता स्वयं त्रिजटा को माता कहती थी। जब सीता माता को रावण अपहरण करके लंका में ले गया था, तब सीता माता को वहीं अशोक वाटिका में रहना पड़ा। उसी अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिजटा ने रखा था, जो कि वहाँ की एक खास राक्षसी थी। जिस सीता माता स्वयं एक लक्ष्मी जी का अवतार थी, और उन्हीं की सेवा का उस त्रिजटा को सौभाग्य मिला था। हम बात कर रहे हैं रावण की उसी खास राक्षसी त्रिजटा की, जिसको कि रावण ने नियुक्त किया था अशोक वाटिका में सीता माता की रखवाली के लिए। आखिर वो कौन थी त्रिजटा, जिसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। आज हम आपको इस वीडियो में देंगे यही जानकारी। दोस्तों, त्रिजटा एक सुलेखा नाम की एक बहुत ही सुंदर अप्सरा हुआ करती थी, और भगवान इंद्र की सभा में शोभायमान हुआ करती थी। सुलेखा को चित्रसेन नाम के एक गंधर्व से प्यार हो गया था। दोनों ही इंद्र की सभा में नृत्य करके सभी का मन बहलाया करते थे। इसी बीच एक दिन सुलेखा को नृत्य करते हुए यह आभास हुआ कि वह अब चित्रसेन से अलग होने वाली है। यह आभास होते ही सुलेखा जोर जोर से रोने लगी। तभी उसी समय वहाँ पर नारद जी आ गए और सुलेखा से कहने लगे कि तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आगे भविष्य में जो भी होगा उसी में तुम्हारा ही भला होगा। फिर सुलेखा ने नारद मुनि जी से पूछा कि आगे ऐसा क्या होने वाला है मुनिवर, मेरा मन बहुत ही अशांत होता जा रहा है। फिर नारद मुनि ने कहा कि इस तरह की बातें वर्तमान में नहीं की जाती है, तुम अभी इसकी चिंता ना करो। इस बात को लेकर सुलेखा की चिंता को और बढ़ा दिया और उनके दिल को झकझोर दिया। यह सब देखकर एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ इंद्रदेव से इजाज़त लेकर पृथ्वीलोक पर घूमने आए। वहाँ का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत प्रसन्न हुई, और जैसे ही उसने वहाँ झरने को देखा तो उसके मन में वहाँ पर स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। तो उसने अपनी इच्छा चित्रसेन को कही, और फिर दोनों वहाँ जाकर उस झरने में नहाने लगे और उसी में हंसी ठिठोली करने लगे और एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे। और वहीं पर पास में एक चट्टान पर महर्षि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी के छींटे ऋषि दुर्वासा पर पड़ रहे थे, लेकिन वह दोनों इस बात से अनजान होकर अपनी मस्ती में थे। जब यह सब ज़्यादा समय तक चलता रहा तो ऋषि दुर्वासा ने आंखें खोलकर सुलेखा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे यहाँ नहाने की वजह से मेरी तपस्या में विघ्न पड़ रहा है और मेरी तपस्या भंग हो रही है। ऋषि दुर्वासा के ऐसे कहने पर सुलेखा उनकी बात मानने की जगह और उन्हें उल्टा जवाब दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा को गुस्सा आ गया, क्योंकि ऋषि दुर्वासा सभी ऋषियों में सबसे क्रोधी ऋषि हैं। और फिर ऋषि दुर्वासा ने गुस्से में आग बबूला हो गए और सुलेखा को श्राप दिया कि तुम इस सुंदर शरीर को त्याग दोगी और तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा। इतना कहते ही चित्रसेन ऋषि दुर्वासा के पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा, और फिर सुलेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, और फिर वह ऋषि दुर्वासा के पैरों में गिरकर क्षमा की भीख मांगने लगी। तभी ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम उस जन्म में साक्षात भगवान हरि श्री राम के दर्शन होंगे, और देवी सीता जो कि लक्ष्मी का अवतार है, उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा, और उनकी सेवा करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम था कंचुकेशी। कंचुकेशी ने हरि कीर्तन करके ऋषि विश्वासा को पसंद कर लिया था। उसके बाद वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, और कुछ समय बाद कंचुकेशी गर्भवती हो गई और उसने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम था त्रिजटा। और जैसा आपको पता है कि ऋषि विश्वा ही रावण के पिता थे, जिन्होंने केकसी से विवाह किया था, जिससे रावण का जन्म हुआ था। और
कहीं जगह त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन भी कहा जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ही उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ और उसे सीता माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब रावण की मृत्यु के बाद माता सीता राम से मिलने जा रही थी, तब त्रिजटा ने ही माता सीता को बहुत अच्छी तरह से सजाकर वापस प्रभु श्री राम के पास भेजा। जब सीता माता ने प्रभु श्री राम से मिली और उन्होंने त्रिजटा के बारे में सब कुछ श्री राम को बताया, तो इससे श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिजटा को वरदान दिया कि हे त्रिजटे, जो भी हवन श्राद्ध आदि गंदे घर में किए जाएंगे वो सब तुम्हें प्राप्त होंगे, फिर चाहे वह कितने ही विधि विधान से क्यों न किए गए हो। जिस श्राद्ध के बिना तेल में तर्पण किया जाएगा, जो बिना दक्षिणा के संपन्न होगा, वो सब भी तुम्हें प्राप्त होगा। और इसके अलावा भी श्री राम ने त्रिजटा को कई सारे वरदान देकर धन धान्य कर दिया था और फिर वहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। और फिर काफ़ी समय तक त्रिजटा लंका में ही रही और फिर काशी में वह एक स्थान पर रहने लगी और फिर उसने वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। आज भी काशी में त्रिजटा का मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से त्रिजटा का उद्धार हुआ और फिर वह कुछ समय बाद अपने सहज शरीर को त्याग कर इंद्रलोक को चली गई। तो यह थी त्रिजटा की संपूर्ण जानकारी, जिसका कि वर्णन ना तो रामायण में किया गया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।